कोरोना वायरस से मजीद 113 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 3084 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.93% रही। लाहौर में कोरोना के 89% मरीज बरतानवी किस्म से मुतासर, 2% में अफ्रीकन वेरिएंट पाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में कोरोना वार्ड का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी रिंग रोड अलॉटमेंट स्कैंडल की तहकीकात कमेटी में शामिल मजीद 2 अफसरान तब्दील। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड शैब को तब्दील करके लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रावलपिंडी को रेवन्यू का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अटक अली हनान कमर भी तब्दील। हुकूमत का हुदैबिया पेपर मिल्स की असर नो तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। शहजाद अकबर को फौरी लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ के हवाले से FIA को मुतहर्रिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि FIA ही हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से काम करे। वज़ीर-ए-आज़म आज फिर अवाम से बराह रास्त फ़ोन पर गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान दोपहर 1:30 बजे अवाम से मुखातिब होंगे। अवाम वज़ीर-ए-आज़म से सवालात पूछ सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से अवाम की गुफ्तगू TV, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल, दो तरफा दिफाई तावन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद थे। आर्मी चीफ की चेयरमैन आला काउंसिल बराए अफगानिस्तान डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात। दौरे के दौरान DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी आर्मी चीफ के हमरा थे। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत की इंतहा कर दी। मस्जिद अक्सा में दहशतगर्दी के बाद गजा में भी फ़ज़ाई हमले, बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर भी हमला करके 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया था। तिब्बी अमले और सहाफ़ियों को भी नहीं बख्शा। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरा इजलास, सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सीज़ फायर के मुआहदे के बाद LOC पर मामूलाती ज़िंदगी बहाल। वादी लीपा के रिहायशों ने लिया सुख का सांस। लीपा सेक्टर के गांव मंडल के लोग खुश। खूबसूरत वादी में फिर से ज़िंदगी लौट आई। कारोबारी सरगर्मियां भी जारी। बच्चे स्कूलों को लौटने लगे। पाक फौज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मकामी आबादी और इंतज़ामिया के साथ। DGMOs की 25 फरवरी 2021 की सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद से कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर सब्ज़ हिलाली परचम सरबुलंद। पाकिस्तानी नौजवान शहरोज़ काशिफ ने 8,849 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। 19 साला शहरोज़ बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज़ काशिफ 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक पर भी कौमी परचम लहरा चुके हैं। खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की पर्सनैलिटी अलाउद्दीन खिलजी, तारीख़ बर्र सगीर का एक अहम चैप्टर। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आफ्ताब साहब, आप कैसे हैं? आपको कैसा लगा हमारे सेट पे पहली दफ़ा आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खातून है नदी बेगम साहब है? खातून एक साइला है, एक मुदैया है, जिनके हवाले से एक फैसला मौसूफ ने ऐसा किया कि बरे सगीर में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक तारीख रकम कर डाली। वाह। 3 लोग हैं जिनकी छाप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इंतहाई गहरी है। वो कौन? नंबर 1 ऑब्वियसली मौसूफ। ये मैं अपनी प्रायोरिटी नहीं, क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूं कि तारीख में ये
14वीं सदी का कैरेक्टर है। इनके बाद आया शेर शाह सूरी जो 16वीं सदी का कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स जलालुद्दीन अकबर, वो भी 16वीं सदी का कैरेक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग बहुत तगड़े थे, इसमें भी कोई शक नहीं कि अकबर के ज़ेर इंसराम जितना इलाका था उससे कहीं ज़्यादा औरंगज़ेब के अंडर था, लेकिन औरंगज़ेब की गिरफ्त इतनी शदीद नहीं थी जितनी अकबर की। हालात ने उसका साथ दिया, मामलात ऐसे रहे, लेकिन उसका इक़्तिदार इस कदर तवील नहीं था जितना अकबर का, वो तो बाकायदा निस्फ सदी थी। सर, अलाउद्दीन खिलजी की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? अचीवमेंट्स में ये है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी ज़बरदस्त थी जी। इसने ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी बाकमाल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। इसने उस दौर में कहा था कि आप इंटर मैरिजेस मत किया करें। यहां पर तो बड़ा आम है ना कि एक सेक्रेटरी यहां पर उसकी कोशिश होती है कि उसकी बेटी की शादी किसी दूसरे सेक्रेटरी के बेटे से हो या किसी अफसर से हो, यंग ऑफिसर से, ताकि ये ताल्लुक महज प्रोफेशनल ही ना रहे, वो सोशल फैब्रिक में भी इतने जकड़े जाएं। तभी तो इमरान खान एक दफा कहता था, मैं तो हैरान होता हूं किसी के खिलाफ मैं बात लेकर उठता हूं तो उसका दामाद निकलता है, उसका बहनोई निकलता है, किसी का फलां रिश्ते, इतनी रिश्तेदारियां। वैसे उसने ये बात जिनके बारे में की थी खास तौर पे पॉइंट आउट करके आज वो उसके सियासी हलीफ हैं। सर वो किसके बारे में? इसने चौधरीज के बारे में की थी। सर, इनसे मुताल्लिक और अहम बातें क्या थी? अलाउद्दीन से मुतल्लिक वैसे तो बेशुमार है। ये अपने चचा और अपने ससुर, इसका चचा ही इसका ससुर था जी, उसे कत्ल किया इसने। वाह, यानी फिल्म में सही दिखाया गया है। फिल्म मैंने नहीं देखी, लेकिन उसमें अगर ये दिखाया गया तो बिल्कुल ठीक है। मेरे पास इसकी वजूहात हैं, मैंने ऐसे ही नहीं मारा। मैं इस झंझट में नहीं पड़ता क्योंकि इस कलील वक्त में हमने और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है, लेकिन उन साहब के साथ भी कुछ आर्जा लाहिक था, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम था। जलालुद्दीन खिलजी की बात हो रही है जो इनका चचा था। फिर इसने एक और कमाल किया, वो क्या? जो मैं तंजन कह रहा हूं, जो मौजूदा हुकूमत ने मीडिया की तनाबें खींची है ना, मीडिया के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, ये कह कर कि मीडिया ने क्या बदमाशी शुरू की हुई है, गरीब खजाना इसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, फारिग किया जाए। मोर और लेस ऐसा ही एक स्टेप इसने भी लिया था। इसने शायरों, अदीबों, लिखारियों, पत्रकारों, उस वक्त के दानिश्वरों का जो वजीफा था, जो उन्हें सरकारी तौर पे मिला करता था, जी, वो ख़त्म कर दिया। वो एक तरह की पेंशन होती है जो इन लोगों का राइट होता है, क्योंकि ये आपके लिए लाशऊरी तौर पे इतना कुछ किए चले जा रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटियां नहीं कर पाती। इससे नुकसान होता है। वो क्या सर? नुकसान ये होता है कि लोग फिर एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं सियासी शख्सियात से, कारोबारी शख्सियात से, कि आप हमारे वज़ाइफ लगाएं। हमने तो रिसर्च करना है लाइब्रेरी में बैठ के, हमने तो क्रिएटिव काम करना है, हम कहाँ मजदूरियां करने वाले लोग हैं। तो ये रुल जाते हैं लोग। इनकी हमेशा सरपरस्ती करनी चाहिए और इसकी तलकीन इन लोगों के जद्दे अमजद अमीर तैमूर ने कर रखी है। सर इसका दौरे इक़्तिदार कितना था? तकरीबन 20 साल। सर, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? कुछ भी नहीं, यहाँ कान लाया बस ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तुम्हारी तरफ आ रहा हूं मैं बच्चू। घटाओ ना, मैंने लगता मैं अब्बे का दम कराने आया थे। खामोश रहो, हेलो, चुप करो। सर, ये कौन है? मैं प्राइस कंट्रोलर। ये इनके लगाए हुए जो बड़े खास उम्माल थे जी, उनमें से एक था। इसका काम था जो नाप तोल में कमी बेशी करते हैं, जो मिलावट करते हैं, जो जखीरा अंदोजी करते हैं, ओवर प्रॉफिटरिंग करते हैं, जी, उससे मुतल्लिक एक महकमा था जिसके मौसूफ हेड थे। और इस केस में चूंकि बादशाह ने खुद पोजीशन ले ली कि मैंने आखिरी वार्निंग दी थी, अगर किसी ने नाप तोल में कमी बेशी की तो मैं फिर सख्त सजा दूंगा, क्योंकि मुद्दई मैं खुद बन जाऊंगा। इस शख्स ने इस खातून को जेवरात दिए और उनमें चंद माशे की गलती निकल आई। चंद माशे भाजी की होंगे हथ दी मैल। गुस्ताख, बेईमानी बेईमानी होती है। बादशाह सलामत, आप जहमत मत करें, मैं यहाँ बैठा हूँ, औकात में रहो अपने। अच्छा, आपकी आवाज गिलानी साहब की तरह कैसे है? मैं भी सेंट्रल एशिया से आया हूँ। सर तय क्या हुआ फिर?
طے یہ ہوا تھا کہ جس نے جتنا ڈفرنس کریٹ کیا اس کے جسم سے اتار کے پورا کیا جائے گا. 4 ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਂਤੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਸੀ ਐ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ چنانچہ یہ روتی شور مچاتی بادشاہ کے پاس گئی. بادشاہ نے اسے آخری موقع دیا تھا کہ میرے سامنے اقرار جرم کر لو, اگر کیا ہے میں درگزر کر لوں گا. لیکن اس وقت بہت سمارٹ بنا, بہت چالاک بنا. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو جرم ثابت ہو گیا. پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ مجھے معاف کر دیں, آئندہ نہیں کرتا. بادشاہ said now it is too late. پھر بازار کے اندر پبلکلی اس کا کان اتارا گیا اور 14 سال اس کا اقتدار اس کے بعد رہا ہے. 14 سال کبھی اس طرح کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ علاؤالدین خلجی کا انداز اپنانا پڑے گا. گو کہ آج کے دور میں اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے, اس کا 10% ہی کر لو یار. پاکستان میں تو بے پناہ ملاوٹ ہوتی ہے, پروفیٹرنگ ہوتی ہے, اوور پرائسنگ ہوتی ہے, ناپ تول میں بے پناہ فرق ڈالا جاتا ہے. مارکیٹ کنڈیشنز جتنی بری ہمارے ہاں ہیں شاید کسی ایک آدھ افریقن کنٹری میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں. سارے خلجی کوئی بہادر لوگ ہوں نے. تمہارا کیا خیال ہے؟ سر ان کا سب سے بڑا اس کے اندر کنٹریبیوشن تو یہی ہے کہ انہوں نے منگولز کو روکا تھا یہاں آنے سے. اتنی بڑی کنٹریبیوشن یہ ان کی, وہ تو بھول جاتی ہے نا, لوگ نہیں یاد رکھتے. جی ورنہ اس وقت یہ ناممکن تھا, یہ بالکل ایسے ہی ناممکن تھا جیسے ہلاکو خان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک انتظام کر کے برقے کے ذریعے, ہم آنے والے دنوں میں برقے خان کو بھی لائیں گے کسی دن انشاءاللہ, میرا تو موسٹ فیوریٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہے. اسی طرح اتنی ہی بڑی آندھی تھی تاتاریوں کی. منگولز نے جب ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا تو انہوں نے باہر آ کے پڑاؤ کر دیا, یہ کلا بند ہو گئے. ان کا ایک جرنیل تھا ظفر خان, بہت دلیر. ظفر خان نے باہر نکل کر للکارا تھا منگولوں کو, ان کے حوصلے پست ہو گئے اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ جو ہے ہیڈ آن ان کے ساتھ ہوا. منگولز ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ اس قدر جو, کیونکہ they were fighting for their life. منگولز تو پھر چھوڑتے ہی نہیں تھے نا. ਉਹ ਗਲੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬੋਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ. चुप चुप ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਆ ਕੰਨ ਕੱਢਾ ओ तो चुप कर. आप कुछ कह रहा था. میں تو حضور صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ تاتاریوں کو اس طرح روکا گیا, ان کو تہس نہس کر دیا گیا, ان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں تھی. بہت برا سلوک ان کے ساتھ, اور یہ سارا کچھ راوی کے کنارے ہوا ہے. یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, جو ہمارا علاقہ ہے, اوکاڑا, پاک پتن, لاہور, یہ راوی کے کنارے ساری بڑی بڑی یلغاریں ہوتی رہی ہیں. ਰਾਵੀ ਦਾ اور آگے تک خانیوال تک یہ سلسلہ جاری رہا, ملتان تک جاری رہا. اس کا مطلب بہت بہادر تھے. بہت بہادر, اس میں کوئی شک نہیں. خلجیز کمپیریٹیولی بہت تگڑے, بہت بہادر تھے. اور یہ ایک واقعہ ہے غوری کا. غوری آلموسٹ لاسٹ ہز لائف آن دا بیٹل فیلڈ. جب وہ شدید زخمی حالت میں گر گیا, پیچھے لڑک گیا, اور شاید چند ساعتوں کا فرق تھا, وہ گر جاتا نا اگر تو پھر روند دیا جاتا, سٹیمپیڈ اسے روند دیتی اور مر جاتا وہ. تو ایک غلام تھا اس کا خلجی, جس نے اس کو سہارا دیا, جس نے اپنے گھوڑے سے جمپ کر کے اس کے گھوڑے پر آیا اور اس کو اپنے ساتھ سنبھالا دے کر اس کو میدان جنگ سے لے گیا. یہ ہیں ایسی ایپیسوڈز جو ہماری تاریخ میں یاد نہیں, انہیں یاد رہتی ہے پدماوتی. سر میں یہی پوچھنے والی تھی کہ یہ جو کہانی ہے کس قدر سچائی پر مبنی ہے. ridiculously wrong, false story. جی fabricated, total fabrication. سنجلیلا بنسالی کے پاس اور شاید کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا. یہ اتنا برا تھا نہیں جتنا پینٹ کیا گیا. اس کے اندر بہت اچھائیاں تھیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو انہیں اچھے بادشاہوں میں شمار کیا جائے. انتہائی کامیاب اور بر صغیر کے انتہائی محسن حکمرانوں میں یہ جو سسٹم ہے اینٹی نیپوٹزم لا, کہ اگر تم نے اپنے عزیز رشتہ دار کو نوکری دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज वज़ा किए, जी इसने मार्केट पॉलिसी असर नौ तरतीब दी, और ये जो वाक़या हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमेशा याद रखा जाएगा। फिर इसने निजात दिलाई एक बहुत बड़ी यलगार, एक बहुत बड़ी यूरिश तातारियों की, जी विच वॉज नेक्स्ट टू बरके खान ओनली। इतनी बड़ी अचीवमेंट थी। फिर चित्तौड़ फतह किया इसने, मालवा फतह किया, रणथंबोर फतह किया सिंगल हैंडेडली इस बंदे ने। और ये छोटे मोटे कले नहीं थे, ये तो होशरुबा इलाके थे ये भी मुगल थे ना, ये टर्कमान थे, सेंट्रल एशियंस। फिर इसका एक बहुत बड़ा रफीके कार मलिक काफूर, बहुत बहादुर, इंतहाई जीरक, उसने भी बड़ी फतवाहत की थी, और वो ख्वाजा सरा था। जी यानी तुम्हें तो पता होना चाहिए। ਇਹ ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਦਿਓ। उसका मशवरा था। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋੜ ਲਾ ਉਤਰਿਆ। नहीं नहीं, इस तरह का नहीं था, वो तलवार हाथ में रखता था हमेशा। और उसने पता क्या कहा था? क्या? उसने कहा था बेचारे का नुकसान हो जाएगा अगर आप हाथ पैर काटेंगे, इसकी बेकार चीज कान है। उसने कहा वो कैसे? इस पे असर नहीं हुआ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ चुप करके बैठो यहाँ पे। ਕੀ ਹੋਇਆ? वो सोना वापस करो ना, तुमने फ्रॉड किया। ਕਾਹਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ? ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। अब ये गर्दन उतरवाने वाली बात कर रहा है, तो मुझे मजबूर कर रहे हो। सही देखो मैं इंदा बहु मिन्नतां कीतां कि मेरा सोना वापस कर दे। मेरा घर वाला किते बाहर हो गया वदे जर लिया सी मैं ना लड़सी, लेकिन ई मैं कुछ ना मेरा चीज़ां वापस नहीं दीतियां। अच्छा, आप कैसे पहुंच गई बादशाह तक? इतनी आसानी से रसाई हो जाती? मलका दी रिश्तेदार साडी जानने वाली है। अच्छा, मैं उन्हें को अपना दुख बयान कीते। तो फिर सिफारिश तो आ गई ना। मैं इसे सिफारिश नहीं समझता, मुझे इत्तला हुई तो मैंने इसे सजा दिलवा दी। और केस किसने तैयार किया?